हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम के सेकंड एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब हम लोग √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो इसका बहुत ही बेसिक तरीका है, हमें एक्चुअली √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसको? √5 को। तो हम लोग 5 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और अगर आप 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। यानी मैं 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ऐसा करने के बाद हम लोग स्केल के मदद से स्केल का ये वाला साइड लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे जो फिगर है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वाले साइड को लेकर 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर कहना गलत होगा, 2 यूनिट। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे 2 है इसीलिए हम लोग 2 यूनिट की लाइन को खींच रहे हैं। अब ये जो लाइन जहाँ पे ख़त्म हुई है, यहीं पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है? तो हम लोग कंपास के मदद से इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तरीका ये होता है कि आप इस कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। अब ये जो आर्क है, ध्यान से देखिए, लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क ऊपर चलाएंगे तो फिर से देखिए हमें एक पॉइंट मिला है। यहाँ से रख के एक आर्क फिर से इसी वाले आर्क पे चलाएंगे, ठीक, और एक आर्क ऊपर चलाएंगे। 2 आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पे रख के, एक आर्क ऊपर और एक आर्क यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला जो आर्क है ये हमें एक पॉइंट दे रहा है। इस पॉइंट पे कंपास को रखकर हम लोग एक ऊपर के तरफ एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम लोग इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो हमें 90 डिग्री की लाइन मिल जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है? बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन हमें ये जो लाइन है वो एक्चुअली सिर्फ 1 यूनिट की चाहिए, तो हम लोग 1 यूनिट की ही लाइन को ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब हमारा 1 यूनिट बस यहाँ तक आएगा। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो 1 यूनिट हुआ। हमें सिर्फ 1 यूनिट की ही लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहले मैंने 2 यूनिट की लाइन ड्रॉ की इस नंबर को देख के, फिर मैंने 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ा। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे स्केल की मदद से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से मिला देंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो लाइन हम लोगों ने पहले ड्रॉ की थी इसको और लंबा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ तक लेके जाएंगे और उसके बाद फाइनली हमारा जो कंपास है उसके निडल को यहाँ पे रख के और पेंसिल को निडल को यहाँ पे ले जाके इस तरह से मिला देंगे। देखिएगा, पेंसिल की निडल यहाँ तक जानी चाहिए और कंपास की निडल यहाँ तक, और उसके बाद एक आर्क आप इस प्रकार से नीचे लगा दीजिए। ओके, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, देखिए ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को हम लोग √5 कहेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को हम लोग √5 कहेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या करना है? √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। 5 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मैंने पहले 2 यूनिट की एक लाइन खींची, फिर इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई और 1 यूनिट का इसी परपेंडिकुलर का वैल्यू ले लिया मैंने। जैसे ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट यहीं तक आएगा। फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दिया और आर्क रख के, मतलब कंपास रख के आर्क नीचे की तरफ लगाया तो यहाँ पे कट हुआ। जहाँ पे कट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक √5 कहलाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।